हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अपम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 22 अप्रैल दिन गुरुवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है आप कौन हैं। पहला पतरस उसके दूसरे अध्याय के 5वें वचन में हम इस तरह से देखते हैं, तुम भी आप जीविते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हैं। यह बताते हुए कि आप कौन हैं, प्रेरित पतरस कहता है आप याजकों का पवित्र समाज हैं। उसी अध्याय के 9वें वचन में वह कहता है कि आप एक चुना हुआ वंश, राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग हैं। परमेश्वर की संतानों को पता होना चाहिए कि वे कौन हैं। जब परमेश्वर की संतानों को पता चलता है कि पवित्र शास्त्र उनकी पहचान किस रूप में करता है और वे परमेश्वर की दृष्टि में कैसे दिखाई देते हैं, तो वे उत्साह से भरकर चल सकते हैं। आपको परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर ने आपको अपना स्वरूप और समानता दी है। उन्होंने अपना खून बहाकर आपको छुड़ाया है। उन्होंने आपको उसकी संतान होने का महान अधिकार दिया है। आप यीशु मसीह के साथ हमेशा के लिए शासन करने के लिए बुलाए गए हैं। जब परमेश्वर ने आपको इतने ऊंचे स्थान में रखा है, तो आपको कभी भी हौसला नहीं खोना चाहिए और ना ही आत्महीनता की भावना को स्थान देना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हैं। परमेश्वर ने मूसा में महानता को देखा। उन्होंने केवल मूसा के माध्यम से इस्राएल को मिस्र की अधीनता से छुटकारा दिलाना चाहा। उन्होंने मूसा के माध्यम से ही इस्राएल के बच्चों का मार्गदर्शन करने का निर्णय लिया, लेकिन मूसा को उसकी कीमत का अंदाजा नहीं था। उसने हीन भावना से ग्रस्त होकर कहा कि मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। उसे समझ में नहीं आया कि परमेश्वर जिन्होंने उसे बुलाया है कितना महान और महिमा की योग्य है। परमेश्वर ने मूसा से कहा, जा मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसी तरह जब परमेश्वर ने गिदियोन को इस्राएल का न्यायी होने के लिए बुलाया, तो वह समझ नहीं पाया कि वह कौन है और परमेश्वर उसे कितना महत्व देते हैं। देखिए, उसने कितना निराश होकर उनसे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनस्से में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। न्यायियों की पुस्तक 6वें अध्याय के 15वें वचन में ऐसा लिखा है। शैतान जो सबसे बड़ी चाल चलता है वह यह है कि परमेश्वर की संतानों को हीन भावना से ग्रसित करना और उन्हें थका देना, या उन्हें ऊपर उठने और परमेश्वर के लिए महान कार्य करने से रोकता है। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, आपको स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि आप कौन हैं और परमेश्वर कितने महान हैं। परमेश्वर साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं, क्या ऐसा नहीं है? ध्यान करने के लिए यशायाह 64वें अध्याय का 8वां वचन, जहां इस तरह से लिखा है, तो भी हे यहोवा, तू हमारा पिता है। देख, हम तो मिट्टी हैं और तू कुम्हार है, हम सबके सब तेरे हाथ के काम हैं। परमेश्वर के इन वचनों को सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करके इनके अनुसार अपने जीवन को जीने पर परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।